पानी की लड़ाई नहीं है, उनकी जातिवाद की लड़ाई है। बेडम साहब को भी गाली दे रहे हैं, मुख्यमंत्री साहब को भी गाली दे रहे हैं, गुजरों को भी गाली दे रहे हैं। कि ये बोला हमको पानी नहीं चाहिए, हमें तो खून चाहिए उसका। अगर इतना सामना है, इतनी हिम्मत है तो आना पहुंचने पे। देखिए, एक तरफ 35 गांव जो हैं वो वहाँ पर उधर धरने पर बैठे हैं, कटघट में और कुशाय में, रायपुर में, और एक तरफ गुड़ला में अभी इस वक्त मैं मौजूद हूँ जहाँ पर गुजर समाज के लोग भी जो है धरने पर बैठे हैं। और इनकी क्या कुछ मांगे और आखिर क्यों जो है इनको इस धरना प्रदर्शन की ज़रूरत पड़ी, यही जानने में यहाँ पर पहुँची। और यहाँ पे मेरे साथ तमाम लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर क्यों जो है ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बबलू गुजर है मैडम। क्यों, अब क्या ज़रूरत पड़ गई इस धरने की? इस धरने की कोई ज़रूरत नहीं है मैम। हमने तो इसलिए दिया है कि जो हमने पानी छोड़ दिया, तीनों जगह पानी चला गया, उसके बाद में उन्होंने गाली देना शुरू कर दिया। हमें गाली दे रहे हैं, अभद्र बोल रहे हैं, जी चाहे जैसे बोल रहे हैं। वो गुजर को इतना कायर समझ रहे हैं, वो भूल गए कि हमारे 12 साल के बच्चे ने सीने पे गोली खाई थी। वो भूल गए आज हमें कि 12 साल का बच्चा पीठ पे गोली नहीं खाई, सीने पे गोली खाई। 400-500 रुपये के किराए के कमरे में आके लाइव तो कोई भी बोल सकता है। अगर उसको इतना ही सामने वाला पक्ष, हम किसी का नाम नहीं ले रहे, जो प्रशासन को त्रस्त कर रहा है और हमारे पूरी समाज के बारे में अभद्र टिप्पणी कर रहा है, उसके लिए और हम प्रशासन, पुलिस, एसपी साहब, कलेक्टर साहब, उससे उनके कार्य से पूर्ण रूप से सहमत हैं हम। देखिए, उनका जो गांव है, मैं अभी वहीं से होकर आ रही हूँ, तो उनका कहना ये है कि उनके ऊपर जो मुकदमे हुए हैं वो हटाए जाएं और उनकी तमाम मांगे, उनमें से एक मांग है कि पानी का जो बहाव है वो बहुत कम है, तो मतलब नहरों में पानी छोड़ा ही नहीं गया है, उनका ये कहना है। तो उनको पानी जो है स्तर पर एक अच्छे स्तर पर दिया जाए। आप पहुँचने पे जाओ, चेक करके आओ, वहाँ गुजर समाज का एक भी बच्चा है क्या? वहाँ प्रशासन है, प्रशासन में उनके भी आदमी है, पूरी सरकार में है। आप तकनीकी कमी के कारण उसमें पानी कम गया, अब तो पूरा खुल गया है पानी, लेकिन उसमें तकनीकी कमी के कारण पानी बंद हुआ। 6 तारीख को उन्होंने धरना दिया, 6 तारीख को शाम को उन्होंने अभद्र टिप्पणी करना शुरू कर दिया, लेकिन फिर भी किसी भी लोग ने, किसी भी, आपने देखा होगा, किसी भी एक भी गुजर समाज के बच्चे का भी या आदमी का अभद्र टिप्पणी नहीं आई। उन्होंने हमारी माँ बहन जितने भी हैं सबके प्रति अभद्र टिप्पणी करना शुरू कर दिया। जैसे वो बोले अभद्र, ठीक है, उन्होंने बोलने हैं, लेकिन अभी भी वो जगह जगह जाम कर रहे हैं। वो इतना तक कर रहे हैं कि छांट के, पूछ के, जैसे जम्मू में गोली मारी ना हिंदू मुस्लिम करके, ऐसे यहाँ पूछ के मार रहे हैं। वो पूछ के पीट रहे हैं कि तू गुजर है कि मीना है। अगर इतना सामना है, इतनी हिम्मत है तो आना पहुंचने पे। वहाँ बैठ के तो कोई भी कुछ भी बक सकता है, आना पहुंचने पे। मैं ऐसे बात नहीं कर पाऊंगी। अभी आप भी बता रहे थे, हाँ बताइए क्यों? मतलब उन्होंने धरने पे इसलिए बैठे मैडम कि यहाँ जो आदमी, हमारे किसी भी बंदे ने आज तक तो एक भी गलत टिप्पणी नहीं की। वो लोग माँ बहन बुजुर्ग जो हमारे मौजूद नहीं है, अभी खत्म हो चुके, उनके प्रति भी मतलब उन्होंने गाली गलौज की है। तो इस चीज़ से आक्रोशित है हमारे युवा समाज है या पूरे जो 12 गांव क्षेत्र है। तो ये भी कह रहे हैं कि उनकी लड़ाई सरकार से, आप लोगों से उनकी कोई लड़ाई नहीं है। नहीं मैडम, उनकी आप वीडियो चेक करो, वीडियो चेक करके आप देखो, उसमें उन्होंने ये बोल क्या रहे हैं। वो गाली दे रहे हैं, वो बेडम साहब को भी गाली दे रहे हैं, मुख्यमंत्री साहब को भी गाली दे रहे हैं, गुजरों को भी गाली दे रहे हैं। आधार कार्ड चेक कर करके वो जाम में से निकाल रहे हैं। तो ये इतना, ये एक इंसानियत है या ये क्या चीज़ है? ये आप समझो इस बात को। कल शाम को क्या बता रहे? एक लड़के को, कोई गुजरन का लड़का, उसके नाम पूछ के उसको पीटा था कुछ आगे उस पर। अच्छा, जो रायपुर में जो ये सड़क जाम की है, आपको भी लगता है क्या कि ये सही कह रहे हैं भाई साहब की गाली गलौज? हाँ, ये सही बात है। सही बात है। हाँ, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि उनकी लड़ाई सरकार से, उनको तो पानी चाहिए। जब सरकार से लड़ाई है तो उनका आधार कार्ड क्यों चेक किया जा रहा है? उन्होंने तो एक जातिवाद फैला रखा है। पर आप लोगों के जब समाज की बात आती है तो भाईचारे की बात आती है। भाईचारा उन्होंने देखा कभी? जब आधार कार्ड देखा जा रहा है तो भाईचारा कहाँ रहा? जब पानी की लड़ाई है तो पानी की लड़ाई उन्होंने छोड़ी किधर है? जब आधार कार्ड चेक करके और गुजरों को रोका जा रहा है तो उनका जातिवाद की लड़ाई हो गई है। ये पानी की लड़ाई थोड़ी है, पानी की लड़ाई नहीं है, उनकी जातिवाद की लड़ाई है।
जातिवाद की लड़ाई क्यों बन गई पानी से पांच ना बांध? हमने जब खबर सुनी थी आज 2 दिन पहले तो हमने सोचा था कि अब तो सुलझ गया, अब तो तीनों को पानी मिल गया, कमांडर एरिया को भी मिल गया, कैचमेंट एरिया को भी मिल गया, जो 360 गांव है उनकी भी बात हो रही है, तो सरकार अब सबका सोच रही है, तो फिर इतना मुद्दा कैसे बढ़ गया ये? अब ये प्रशासन समझे उस बात को कि उनका क्यों आधार कार्ड चेक किया जा रहा है, क्यों गुर्जर समाज को रोका जा रहा है, क्यों दूसरी मतलब पब्लिक को परेशान किया जा रहा है। जब उनकी मांग की पूरी पूर्ति कर दिया गया है तो उनको जाम नहीं लगाना चाहिए। मानने को भी तैयार नहीं है। कल से मेरा नाम दीवान सिंह गुर्जर है। हम बोल रहे हैं हमारी बहन जी की शादी थी, तो कल से जो हमारी जो बच्ची यहाँ पे हैं अभी भी अशोक भाई साहब ने जाके अटकी हुई है, तो अभी भी निकलवाई है एसपी साहब से बात करके। पर वो तो कह रहे हैं कि शांतिपूर्ण धरने पे बैठे हैं, उनकी मांग तो सिर्फ इतनी है कि उनको पानी दें। शांतिपूर्ण नहीं है, वो अब गुर्जर जाति पर टारगेट कर रहे डायरेक्ट। क्या नाम है भाई साहब आपका? ब्रह्म सिंह है मैम। देखिए बुजुर्ग हैं आप, थोड़ी आपकी जिम्मेदारी बनती है, ये जो क्या वजह रही कि आज ये इतना बड़ा मुद्दा बन गया? वजह ये है कि हमारे जो भी गवर्नमेंट ने जो भी शर्त रखी थी वो सारी मान ली थी, धरना खत्म कर दिया था, नहर में पानी छोड़ दिया था। अब जो पानी जा रहा है उसको कोई रोक तो नहीं रहा है, प्रशासन और शासन के हवाले कर दी नहर है जो, उसके बावजूद भी वो हमारे जो बड़े नेता हैं या फिर हमारी जाति को टारगेट कर रहे हैं, उनसे अनसंट गाली गलौज कर रहे हैं, वो तो गलत है ना। उसके जवाब में क्या करेंगे? फिर चुप थोड़ी बैठेंगे, हमारे को करना पड़ेगा। या तो जितने उनके जो अपराधी तत्व हैं, जितने भी जिनने गाली गलौज करें उनको सबको अरेस्ट करे पुलिस। गाली गलौज तो दोनों तरफ से हुई बाद होगी। में एक्शन का रिएक्शन तो होगा ना। अगर उधर से कोई बोलेगा तो हम तो बोलेंगे, फिर चुप थोड़ी रहेंगे। पर वो तो मैं उनके पास अभी जाके आ रही हूँ, तो उनकी मांग ये है कि उन पे जितने भी मुकदमे हुए हैं उनको हटाया जाए और पानी का जो बहाव है उसको तेज किया जाए। मुकदमा सरकार से बात करो, हमारे गाली देने से मुकदमा हट जाएंगे उनके। वो तो इसलिए चक्का जाम करके बैठे, उनका कहना है कि हम तो शांतिपूर्ण, हमें पानी दे दो, हम हट जाएंगे। फिर गाली क्यों दे रहे हो ना? समाज को टारगेट क्यों कर रहे हो? गाली क्यों दे रहे हो? पानी छोड़ दिए जितना छोड़ना था, हमारे हाथ में ये नहीं है, नहर सरकार के हवाले कर दी, उसके बाद में हमारे को गाली क्यों दे रहे हैं? मुकदमा हम तो खत्म करेंगे नहीं, सरकार करेगी, सरकार से लड़ो। हंसराज मीना ने भी गाली दी थी, वो पदमपुरा का था। शुरुआत कहाँ से होती है, उसके बाद में जवाब तो यहाँ से मिलेगा। वो ये किसी भी चीज़ में कोई क्षेत्र में कमज़ोर नहीं है, वो समझते हो। तो 90% तो ऑन ड्यूटी आर्मी प्लस एक्स सर्विस मैन इस एरिया के अंदर। जिस तरह की वो बात कर रहे हैं ना, हवाबाजी करने कोई मतलब नहीं है दोस्त। ऐसे तो समाज का सौहार्द खराब हो जाएगा। हम भी मानते हैं इस चीज़ को, भाईचारे की बात होती है। भाईचारे की बात हम कर रहे हैं ना। जब सरकार ने सब कुछ बोला, हमने मान लिया, हम हट गए, उसके बाद में उन्होंने जाम लगाया, गाली गलौज उन्होंने करें, हमने थोड़ी करें। पर उनकी नहर जब खोली गई तो उसमें बिल्डिंग की कुछ दिक्कत आ गई। अब जो भी है वो प्रशासन जाने, हमने थोड़ी बिल्डिंग खोली है उनकी, ना तो हमने करी है ना खोली है, प्रशासन के हवाले है वो। प्रशासन से लड़ो, सरकार से लड़ो, हमारे को गाली क्यों दे रहे हो? भी ऐसा लगता है क्या कि जो समाज है उसको टारगेट किया जा रहा है? टारगेट किया जा रहा है मैडम, स्पष्ट में। हंसराम बाबा के नाम से गाली दे रहे हैं, हाकिम फैसला को धमकियां दी जा रही हैं, मारने की, जान से मारने की धमकी दी जा रही है। इससे बड़ा टारगेट क्या होगा? टारगेट कर रहे हैं समाज को, तो इस तरीके से थोड़ा होगा। इसी वजह से हमारा आंदोलन किया जा रहा है, इसको जाम किया जा रहा है। पर वो तो कह रहे हैं कि उनकी लड़ाई सिर्फ सरकार से है, उनका ये हमारे लिए गाली क्यों दे रहे हैं? हमारे पूर्वजों को, हंसराम जी को गाली दे रहे हैं, बाबा साहब को, हाकिम फैसला को मारने की धमकी दे रहे हैं, अशोक धावई को गाली दे रहे हैं। बोला इतना ऐसा थोड़ी होता है गाली देना, समाज को टारगेट करना। गृह मंत्री को गाली दिया जा रहा है। सरकार से बातचीत करो, जिसकी मैटर पे बात करनी है सरकार से करो। ये समाज को टारगेट क्यों किया जा रहा है? आपको लग रहा है क्या पानी से मुद्दा भटक रहा है? पानी को छोड़ दो, पानी का क्लियर हो गया, वो उनको तो लड़ना है, जब भी तो समाज को टारगेट कर रहे हैं। नहीं तो समाज को टारगेट क्यों करते हो? बोल रहे हैं नहरों में वीडियो देख रहे हैं कि ये बोला हमको पानी नहीं चाहिए, हमें तो खून चाहिए उसका। तो ऐसा थोड़ी है, खून आना है तो आ जाओ सामने, चुनौती है, आ जाओ लड़ लो। सोशल मीडिया की लड़ाई क्यों लड़ रहे हो? सामने से बाहर करो, आओ सामने। टाइम दे दे, अच्छी जगह चुन ले और लड़ ले। टाइम दे दे, अच्छी जगह चुन ले और लड़ ले। अच्छी जगह दे दे और चुन ले, और उसको जहाँ भी मिलना मिल ले। ऐसे समाधान निकल जाएगा? समाधान तो समाधान वो चाय यार ये ने चाय तो यार ये पानी को मैट्री कहाँ रहा है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सात सिंह गुर्जर है। देखो मैडम, मैं बताऊं आपको, हमारी विगत 20 साल से पानी के लिए मांग चल रही थी। हमारी कुछ मांग थी सरकार से। अभी जो समझौता हुआ है सरकार से, उससे हम संतुष्ट हो गए। हमारी सरकार ने सारी मांगें मान ली हैं, और सरकार ने, उनके भी लोग थे कमेटी में, हमारे भी लोग थे, सारी तीनों पक्षों को बैठ करके समाधान निकाला है इसका, और सभी पक्ष संतुष्ट हुए थे। तीनों पक्षों को पानी देने का काम सरकार ने किया। नदी को भी लिए पानी छोड़ा था, और हमारे लिए भी पानी गया था, नहर के लिए भी पानी छोड़ दिया। कुछ तकनीकी खराबी थी तो उससे ज़्यादा उतावला नहीं होना था, कुछ समाधान हो जाता उसका। प्रशासन लगी तो रहा था। अब उन लोगों ने, उनको पानी की ज़रूरत नहीं है, वो तो सीधा
गुर्जरों को टारगेट कर रहे हैं, उन लोग जाम लगा करके बैठ गए, हमसे अभद्र भाषा का उपयोग कर रहे हैं, हमसे गालियां दे रहे हैं पूरे गुर्जर समाज को। तो यही कह रहे हैं अभी भी कि जो हमारी लड़ाई है वो सरकार से है, हमारी उनसे कोई लड़ाई नहीं है। मैं वहीं से होके आ रही हूँ। सुनो, सरकार से लड़ाई है तो आप सरकार से कुछ भी करो, हमारा कोई मतलब नहीं, लेकिन हमसे गाली दे रहे हैं टारगेट करके। हम तो गुर्जर समाज को गाली दे रहे हैं, हमारी माता बहनों को गाली दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं करें। उनसे हाथ जोड़े का निवेदन है कि गाली देने का काम नहीं करें। आपकी मांग सरकार से है तो आप सरकार से ही मांग माने। ये जाम जो हमने लगाया है ये इसीलिए लगाया है, सरकार से हम मांग कर रहे हैं या तो जो गाली दे रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, और जो चारों तरफ जो जाम लगे हुए हैं जामों को हटा दे 24 घंटे के अंदर। कल मैं बेडम साहब का इंटरव्यू कर रही थी तो उन्होंने सभी से अपील की थी, सर्व समाज से, कि किसी भी तरह का धरना प्रदर्शन ना करें। अपील उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा था कि आपकी जो भी मांगे हैं सरकार पूरी कर रही है, लेकिन इसके बावजूद वो भी धरने पर हैं, आप भी धरने पर हैं, तो क्या सर? देखो, हम कोई धरने पे नहीं है, हमारा तो ये घर है, और हम तो आज मजबूरी में, जब वो हमसे गाली दे रहे हैं, हम तो वो गाली दे रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करवाना चाहते हैं। हमसे गाली मत दो, हमारी तरफ से किसी ने भी आज तक अशब्द नहीं बोला है। और वो जिस दिन से उन लोगों ने आंदोलन चालू किया उस दिन से ही गुर्जर समाज से गाली दे रहे हैं, गुर्जर समाज को स्पेशली टारगेट करके गाली दे रहे हैं। सरकार से उनकी मांग नहीं, वो गुर्जर समाज भाईचारे की तो मिसाल दी जाती है, जब भी दी जाती है, जैसे बनिए बामन, गुजर मीणा, हमेशा ऐसे ही साथ में ही नाम लिया जाता है। हम आज भी भाईचारा चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं उनके, मीणा समाज भी इतना बुरा नहीं है मैं आपको बताऊं, लेकिन कुछ चंद लोग हैं जो राजनीतिक करना चाहते हैं, सामाजिक तत्व बोलेंगे उनको, वो एक दूसरी समाजों को लड़ाने का काम कर रहे हैं। तो मैं मीणा समाज से भी हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा, ऐसे असामाजिक तत्वों पर नजर रखें और जो गलत बोल रहे हैं एक दूसरी समाज के प्रति उनको रोकें, और सरकार से जो मांग है मानते रहें, हमें कोई मतलब नहीं है। आपका क्या नाम है? जितेंद्र गुर्जर। तो क्यों उठा ये पांचना बांध का मुद्दा? अभी जब खत्म हो गया था, जब सरकार ने सारी मांगे मान ली तीनों जगहों की, फिर वापस क्यों मुद्दा उठ गया? नहीं, वो किसी को नक्सलबाजी बताया जा रहा है, किसी को आतंकबाजी बताया जा रहा है, नहीं वो बता रहे, तो अब तो बहुत ताते मूत रहे, तो हम भी ताता मूत रहे, कोई दिक्कत नहीं, आने दो, हम तैयार खड़े हैं, हम भी तैयार खड़े हैं। सरपंच साहब के कौन से बयान की बात कर रहे हैं? नहीं, अभी अगर वो बता रहे हैं तो हम भी तैयार खड़े हैं, उनको आने दो। सरपंच साहब के कौन से बयान की बात कर रहे हैं? कोई बयान नहीं है, जो असामाजिक तत्व ने गाली गलौज करे उनको अरेस्ट किया जाए, अरेस्ट करने के बाद में ही ये जाम खुलेगा, उससे पहले कोई जाम नहीं खुलेगा। वो तो यही कह रहे हैं कि उनकी जो मांगे हैं वो सरकार से हैं। नहीं, सरकार से मांगे हैं, लेकिन गुर्जरों को टारगेट करके गुर्जरों को गाली गलौज क्यों कर रहे हैं वो लोग? गुर्जर सरकार से थोड़ी दे रहे, वो गाली तो हमसे दे रहे, ले लेके। सरकार से कौन गाली दे रहा है? गाली तो हमारा नाम ले लेके दे रहे, बहन माँ की गाली दे रहे, हाकिम को गाली दे रहे, किसको गाली नहीं दे रहे? बेडम को गाली दे रहे, किसको गाली नहीं दे रहे बताओ? तो वो मैं वहाँ से, उन्होंने भी कहा कि यहाँ से भी किरोड़ी लाल को गालियाँ दी गई हैं। यहाँ से कोई गाली नहीं दे रहा, नहीं, यहाँ से कोई किसी ने अब तक गाली नहीं दी। जो नाम ले लेके स्पष्ट गाली दे रहे तो उनको अरेस्ट करो ना फिर। अरेस्ट तो भाईचारा खराब हो जाएगा। तो भाईचारा खराब हम थोड़ी कर रहे, वही तो कर रहे। किसी को नक्सलबाजी बता रहे, किसी को आतंकबाजी बता रहे, फिर कोई जा रहा है रोड पे निकल रहा है, नाम ले लेके पूछ के निकाल रहे, कौन है? गुजर है तो इसको रोको, बाकी की समाज है तो उसको निकाल रहे, गुजर को रोक रहे। ऐसे थोड़ी होता है भाई, कंजरी है बात, और जितनी भी गाली बोले जा रही है तो हम तो गाली दे नहीं रहे, आगे से वही दे रहे। फिर बोल रहे कि पांचने पे जाके कूच करो, तो आओ ने कूच करने के लिए, हम भी तो तैयार खड़े कूच करने के लिए। हम भी तो उसी चीज का इंतजार कर रहे हैं कि वो पांचने पे बोल रहे कूच करो, तो फिर आओ ने यहाँ पे आके कूच करो, हम भी देखे उनको। भाई आओ तो सही ने, हम भी तो उसी का इंतजार कर रहे हैं। पीछे तो बाहर मत करना। सोशल मीडिया, इस पे तो कुछ भी बक दिया जाता है, आके तो देखो ने। सोशल मीडिया का गुंडा तो हर कोई बन सकता है, लेकिन जब आमने सामने होगा ना, जब पता चलेगा कौन गुंडा है और कौन क्या है। तो देखिए, मैं यहाँ पर मौजूद थी और गुर्जर समाज के लोग यहाँ पर तमाम लोग इकट्ठा हुए हैं गुड़ला गांव में। तो इन सभी का ये कहना है कि एक समाज जो वहाँ पर जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, वहाँ पे गाली गलौज का इस्तेमाल किया जा रहा है, और उसी से ये लोग जो है आक्रोशित हैं, और इस वजह से ये यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। तो अब ये जो पांचना बांध का मुद्दा है, जिसको सुलझना चाहिए था, उल्टा हो रहा है कि अब ये और ज्यादा जो है उलझता जा रहा है। तो क्या ये पांचना बांध का मुद्दा कभी पूरा सुलझ पाएगा, और क्या जो ये गुर्जर मीणा समाज के बीच में इतनी बड़ी खाई पैदा हुई है, क्या ये वापस जो है ठीक हो पाएगी? ऐसे तमाम सवालों के साथ देखते रहिए रिपोर्ट भारत।